नमस्ते, मैं रवि प्रकाश सॉरी पीआईएस न्यूज़ वर्ल्ड में आपका स्वागत करता हूं। आज की कहानी एक ऐसी कहानी है जो एक विदेशी महिला के साथ एक घटना घटी है और ये अपने इंडिया की कहानी है। 20 अक्टूबर की बात है, 20 अक्टूबर इसी साल 2023 की बात है। 20 अक्टूबर 2023 को दिल्ली के तिलक नगर इलाके से एक स्कूल के पास से एक महिला का प्लास्टिक का जो पॉलीथीन है उसमें बंद एक लाश मिलती है। लाश मिल जाती है पुलिस को, जिस पे यकीन है, जिस पे मतलब एक अंदेशा है कि शायद हत्या इसने किया है, वो पकड़ में भी आ जाता है। आज हफ्ते भर बाद अब उस महिला के हत्या के बारे में जो भी पोस्टमार्टम हुआ है, पोस्टमार्टम का रिपोर्ट और उसकी तफ्तीश बताने का समय है तो पुलिस बताती है। शुरुआती तफ्तीश में तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये दिखाया जाता है कि जो लगभग जो पोस्टमार्टम का एक वो है, वो तो लास्ट बता देता है कि हाँ, लड़की की जो हत्या हुई है वो दम घुटने से हुई है और दम घुटने से वो लड़की मर गई है। लेकिन हत्या का मुख्य कारण पता नहीं चल रहा है कि क्यों आखिर किया गया है। शुरुआती जो रिपोर्ट है पोस्टमार्टम का वो ये कहता है कि लड़की का जो हत्या है वो दम घुटने से हुआ है और वो हत्यारा जो आरोपी है वो इस बात को स्वीकार भी कर रहा है कि इसका हत्या उसने गला दबा के किया हुआ है। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि जब उसकी 3 बेंचों के जो डॉक्टर हैं उन लोगों ने मिलकर के जब इसका पोस्टमार्टम किया, अच्छा, इनके पोस्टमार्टम होने में भी देरी हुआ है और इनका पोस्टमार्टम लगभग 9 दिन के बाद हुआ। इसके भी पीछे एक रीज़न रहा है कि जो स्विस का दूतावास है वहाँ से उनको एनओसी नहीं मिला। जब तक एनओसी मिला नहीं तो उनके लाश का, स्विस जो नीना बर्जर है उसके लाश का पोस्टमार्टम नहीं हो पा रहा था। जब एनओसी मिला तो पोस्टमार्टम हुआ। पोस्टमार्टम के रिपोर्ट में उन डॉक्टरों ने ये कहा है कि ये लगभग आधे घंटे तक या 20 मिनट से लेकर आधे घंटे तक ये सांस के लिए, एक सांस के एक एक कतरा के लिए तड़प रही थी। तो अब क्या है कि इसमें जो उसका मुख्य आरोपी जिसने हत्या किया हुआ है, इसका नाम गुरप्रीत है और गुरप्रीत कह रहा है कि इसने गला दबा के हत्या किया है और उसमें दिखा रहा है कि इसका जो दम घुटने से हुआ है, लेकिन 20 से 30 मिनट तक इसने प्रयास किया है, मतलब ये इसको सांस नहीं मिल पाया है। हो सकता है कि किसी भी ये से हो सकता है कि इसमें लड़की को जिंदा ही पॉलीथीन के अंदर पैक कर दिया गया हो और टेप से मुंह उसका बंद कर दिया गया हो, जिससे कि इसको सांस नहीं मिल पाया और वो उसका दम घुट करके मर गई है। गुरप्रीत जो है इसका आरोपी, अब ये इसके जो इसका भी पता चल रहा है, इसका साइकोलॉजिकल जांच किया गया तो इसमें डिस्टर्ब बिहेवियर पाया जा रहा है, जिसके कारण वो बार बार अपने जो भी वक्तव्य, जो भी बात वो बता रहा है, वो सारी चीज़ें इसकी चेंज हो रही हैं। तो ये सारी चीज़ें चल रही हैं और आज ये करीब 1 हफ्ते बाद पुलिस को नीना बर्जर की हत्या के सिलसिले में अब कई सवालों के जवाब तलाशने थे। 20 अक्टूबर को दिल्ली पुलिस ने स्विस लेडी नीना बर्जर की हत्या का खुलासा किया था और पोस्टमार्टम रिपोर्ट का जो सनसनीखेज खुलासा हुआ है उसके बारे में अगर हम जानते हैं तो ये सब देख रहे हैं कि पोस्टमार्टम का जो डॉक्टर का जो पैनल है वो अलग कह रहा है। जो डॉक्टर का पैनल दिल्ली में एक हॉस्पिटल है, ये दीनदयाल उपाध्याय हॉस्पिटल, वहाँ इनका पोस्टमार्टम हुआ है और ये पोस्टमार्टम का रिपोर्ट बता रहा है कि दम घुटा है। तो प्लास्टिक के अंदर वाली जो बात है, इस तरह की बातें डॉक्टर ने कही और गुरप्रीत ये स्वीकार भी कर रहा है कि उसने गला दबा करके इसको मारा हुआ है। अब यही सारी चीज़ें हैं, लेकिन कहानी में अब क्या है कि गुरप्रीत सारी बातों को सही नहीं बता रहा है। अभी जब उसको पकड़ा गया, उससे बहुत सारी खोजबीन की गई, तो उसके मोबाइल को देखा गया, उसके घर को खोजबीन किया गया, तो उसके मोबाइल में लगभग 30 युवतियों का, 30 महिलाओं का, लड़कियों का नंबर है जो कि विदेशी हैं। मैक्सिमम लोग विदेशी हैं और उनके साथ व्हाट्सएप पे चैट हुआ है, उनसे बातें हुई हैं, इस तरह की चीज़ें निकल रही हैं, है ना। उसके घर में लगभग 2.5 करोड़ रुपए कैश भी मिल रहे हैं, है ना।
और उसकी जो बहन है, उसकी माँ है, अभी भी लापता हैं, वो पुलिस के पकड़ में नहीं आ रही हैं। और वो पैसों का भी हिसाब-किताब क्लियर पता नहीं हो पा रहा है कि आखिर वो पैसे हैं कहाँ के? उसका मतलब क्लियर कॉन्सेप्ट, क्लियर एक बात आनी चाहिए कि हाँ, ये पैसे इस मद के हैं, यहाँ के हैं, वो भी चीज़ें नहीं पता चल पा रही हैं। और इधर ये बात है, तो पुलिस का एक अंदेशा ये भी हो रहा है कि कहीं न कहीं ये गुरप्रीत जो है, ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग रैकेट से तो नहीं जुड़ा हुआ है, या ऐसा ना हो कि कहीं ये किसी सेक्स रैकेट के तार से भी इसके संपर्क जुड़े हुए हों। तो हत्या का मुख्य कारण जो है अभी तक उस समय पता नहीं था, लेकिन बाद में इसके मैसेजेस को देखने और इससे जो भी तफ्तीश की जा रही है, इसके जाँच से ये पता चल रहा है कि ये नीना बर्जर से शादी करना चाहता था। और ज़्यूरिख में लोग मिले भी हैं, और इसने 5-6 बार मतलब प्रपोज़ किया हुआ है शादी के लिए, लेकिन वो शादी के लिए हमेशा मना करते रही है। अभी देखिए आगे केस में अब आगे क्या होता है, जैसे ही कोई अपडेट आता है, हम आपको ज़रूर बताएँगे। धन्यवाद। और बाकी हम यही आपसे कहना चाहेंगे कि अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लग रहा है, मतलब हम जो कहानियाँ बता रहे हैं वो ठीक लग रहा है, तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट ज़रूर करें। कमेंट करने से क्या होता है कि हमारा हौसला बढ़ता है, और हम फिर अपने मतलब इस तरह की कहानियों को और लाएँ आपके पास। है ना? धन्यवाद।